आपने इनको बड़े बड़े बयान देते सुना होगा, लेकिन आज ये एक बड़ी कढ़ाई पर बहुत सारा खाना बना रहे हैं लोगों को खिलाने के लिए। नाम तो सुना ही होगा, पप्पू यादव जी सांसद है पूर्णिया से। लेकिन सांसद आजकल बहुत सारा काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। पप्पू जी आप ही बता दीजिए, कर रहे हैं। अभी आएंगे प्रचार से, इतने लोग रहते हैं तो कुछ अपना खाना भी सादा बनाना होता है, बना लेते हैं। अभी बैगन बड़ी बनाना है। हाँ। ये बैगन बड़ी पूरी सब्जी बना लेते हैं सब, आप लगता है। भैया मैं सादा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा चिकन, मटन, मछली, शाही पनीर, ये सब मैं बनाता हूँ। अब जैसे हमेशा याद रखिए। अच्छा, पूड़ी भी तल लेते हैं। वाह, पप्पू यादव जी पूड़ी तलते हुए, ये वीडियो मैंने तो कभी नहीं देखा है। देखिए एक बात आप समझिए, आप वीडियो खाना तो हम बनाते ही हैं। हाँ। होटल मैनेजमेंट का पूरा गुण है। हाँ। डिजास्टर किए हुए हैं, पूरा डिजास्टर है। ह्यूमन राइट्स हम किए हुए हैं इग्नू से। हाँ। लॉ करना था। कानून व्यवस्था का आप लॉ पढ़ नहीं पाए, इसलिए कानून व्यवस्था में आपकी भूमिका बहुत रहती है। भाई ये क्यों कहते हैं कि कानून व्यवस्था आपके राज में बहुत बिगड़ी रहती थी पहले पुरानी पार्टी में? राज में आरजेडी के राज में 20 साल। मेरा कौन राज भैया? आरजेडी में 20 साल आप पहले आप देखिए किसका राज है। और यहाँ तो महागुंडा राज है। यहाँ तो लगातार सारे क्रिमिनल माफिया जेल से निकला, तिहाड़ जेल से आया, राजू सिंह मिनिस्टर बना दिया, बालू माफिया को मिनिस्टर बना दिया। डेली रात भर गोलियां चलती है और उसके बाद ललन राव कहते हैं कि हम संभाल लिए महात्मा गांधी का काम। उसके खेमका को मार देना। डेली तो दर्जनों सारे अपराधी माफिया को एक भी हमारे पार्टी ने कुछ दिया क्या? एक टिकट, सारे टिकट तो इन लोगों ने दिया है एक चोर को। ललन बाबू जाते हैं प्रचार करने, लालू जी चले जाते हैं प्रचार करने। किसी को मैं छोड़ता हूँ क्या? कौन गलत है? ये न्याय के मंदिर में नशा करके आना एवं हथियार लाना वर्जित है। हाँ। ये सब लिखने की जरूरत कारण क्या बिल्कुल है कि कोई नशा नहीं कर सकता है। कोई एक आदमी, एक सिंगल आदमी, नॉट अलाउड। कोई जो सिक्योरिटी है, कोई भी अपना अपना जो पर्सनल सिक्योरिटी कभी आता है वो सब आप गाड़ी में रखिए। बाहर में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब पप्पू यादव बनवाते हैं। दिल्ली में भी आधार कार्ड, राशन कार्ड सब पप्पू यादव बनवाते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ आया, उड़ीसा में बाढ़ आया, हम गोद ले लिए। भुज में भूकंप आया, हम चले गए। महाराष्ट्र में घटना घटी, चले गए। मणिपुर में घटना घटी, चले गए। जब भी कभी इस तरह की परिस्थितियां, कोई भी किसी भी हिस्से में समाज संकट में रहता है, हम हर परिस्थिति में आंख बंद करके हवा के पहले जाते हैं। बिहार के किसी भी हिस्से में, पटना का बाढ़ हो, सब सोए हुए थे। इतनी बड़ी डिजास्टर आई, पूरे दुनिया देश के हर हिस्से में हम गए, हर अस्पताल गए, बिना मास्क लगाए गए, बिना ग्लव्स लगाए गए, बिना बूस्टर डोज के हम हैं। एक सुई नहीं लिए, एक दवाई नहीं लिए, लेकिन हमने सबको रेमडेसिविर दिया। मैं आपसे साफ शब्दों में कह रहा हूँ, इसको समझिए और इसको जानिए। हर परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने राम और हनुमान दोनों को चित किया। और मांझी जी ने क्या कहा? मांझी ने कहा सीधा कि एनडीए भुगतेगा। और कुशवाहा जी ने कहा सब कुछ ठीक ठाक नहीं। और नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री के मंच पर और रोड शो में गए ही नहीं। तो दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी आपके सीमांचल में इस बार काफी सीटों पर लड़ रहे हैं। उनका भी ये कहना रहा है कि 18% को तो डिप्टी सीएम की जगह नहीं दी जा रही है महागठबंधन। हम तो सलाह नहीं दे सकते, बैरिस्टर हैं, विद्वान आदमी हैं, उनको जाहिलपन तरीके से बात वो नहीं करते हैं। लेकिन हर बात सच बोल के भी राजनीति हो सकती है, झूठ बोल के नहीं। सबसे पहले अब्दुल गफूर को सीएम किसने बनाया था? कांग्रेस। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम को सीएम किसने बनाया था? कांग्रेस। देश की आज़ादी में सबसे पहला दलित सीएम कौन हुआ? आंध्रा। उसके बाद दूसरा दलित सीएम कौन हुआ? भोला पासवान शास्त्री। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम को किसने बनाया?
मीरा कुमार को स्पीकर किसने बनाया? राष्ट्रपति आदिवासी को किसने बनाया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दलित आदिवासी को किसने बनाया? आप ऐसी बातें जो लोग करते हैं, सबसे पहले 1% भूमिहार समाज के लोगों को श्री बाबू को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। बिंदेश्वरी दुबे, भागवत जहाजात, जगन्नाथ मिश्रा को 3 ब्राह्मण समाज को कांग्रेस ने बनाया। चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र बाबू, दो बाबू साहब को सीएम बनाया। बोल रहे हो वैसे? अच्छा, ओवैसी साहब को अपनी राजनीति करनी है। जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं 7 सीट पर लड़ते हैं, बिना कांग्रेस की ताकत है उनकी। वहां तो आप कांग्रेस की गवर्नमेंट की बड़ाई करते हो और यहाँ आकर के कांग्रेस को गाली देते हो। क्या है? अरे आप अपने बारे में भी बोल लो ना ओवैसी साहब, क्या दिक्कत है? इस्लाम में सूद ब्याज हराम है और आप बैंक खोले हुए हो। आप बैंक खोले हुए होगी नहीं? को पूछो, सूद ब्याज लेते होगी नहीं? इस्लाम के बारे में क्या फॉर्मूला है? बड़ा आप दुनिया बताते हो हमको। आप जो कॉलेजेज और लड़कियों के कॉलेज खोले हुए, कितना पैसा लेते हो फीस लड़कियों से, जरा बता दो। ये सब बात हमें ना बताओ, बोलने लगेंगे तो बहुत बात है। इसलिए हमें किसी के क्या वो करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। वालिद साहब 50 साल से लेकर के राजनीति मुस्लिम लीग आज तक, आप बताओ आपने वालिद साहब से लेकर के आज तक आपने क्या किया? क्या डेवलपमेंट किया? आप अपनी बात करिए ना, आप आंध्रा की बात तो करते नहीं हो। आप कह रहे हैं ओवैसी कांग्रेस की मदद से जीतते हैं और बाकी सब कहते हैं कि खुद कांग्रेस खुद ही कई बार कहती है कि ओवैसी बीजेपी की भी टीम है किसकी टीम में? वहाँ किसके बदौलत जीतते हैं? आंध्रा में किसका सहारा लेते हैं और साथ ही सीट पर लड़ते हैं। इसलिए बहुत बात सबको राजनीति करने का है, उसमें हम क्या बता सकते हैं आपको। लेकिन यह देश और जिसकी वो बात करते हैं ना, पहले उसके लिए उसका अधिकार, उसका धर्म, मजहब, वो हिफाजत की बात करेगा, वो सेंटिमेंट की बात नहीं करेगा। इस समय बात कर रहे हैं सीमांचल की। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि इस बार के 3 सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दे पलायन है, मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दे बाढ़ है, मुद्दे मक्का और मखान है, बहुत सारी चीजें। पप्पू यादव से एक निजी सवाल कि सबसे ज्यादा तकलीफ आपको जिंदगी में किस बात की है? सच बोलने से तकलीफ हो जाती है लोगों को। हम झूठ का मिलावट नहीं कर पाते हैं। सच्चाई बोलने पर सुकरात का हाल होगा एक दिन, या तो कबीर का हाल होगा। अब झूठ का मिश्रण नहीं करना ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। जैसे तकलीफ होती है कि देश का नेता लोग गणेश परिक्रमा और चमचागिरी नेताओं का करता रहता है, दिल्ली, पटना। तो चमचागिरी और दलाली के अलावा नेता लोगों का कोई काम ही नहीं है। पटना, दिल्ली सबको पकड़ के रखो, कलकत्ता, हैदराबाद तो आप चलोगे, और नहीं पकड़ के रखो तो मैं क्या करूं? तो मैं तो गणेश परिक्रमा कर नहीं सकता हूं, दलाली कर नहीं सकता हूं। और तकलीफ जो सबसे बड़ी बात होती है, मैं दुनिया की मदद करता हूं और यदि नहीं दे पाता हूं, जैसे पिछला ज़मीन बेचकर मैंने पटना के बाढ़ को बचाया, 5 बीघा बेचकर कोरोना में दिया। जब पैसे नहीं रहते हैं और जो मैं देना चाहता हूं गरीब आदमी के बैठिया को नौकरी रोजगार के लिए नहीं रहता है, तो उस वक्त मन करता है एकदम सुसाइड कर ले। ये कष्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब गरीबों की आंख में आंसू देखता हूँ। पप्पू यादव को सुसाइड करने का ख्याल कब आया? ये न्याय यही, जब गरीबों की मदद नहीं कर पाता हूँ, जब न्याय व्यवस्था से लड़ नहीं पाता हूँ, तो मन करता है। नहीं, मैं कहता हूँ ऐसा होता है। इस तरह की परिस्थितियाँ, अब राजनीति की गंदगी इतने दलदल में है कि थोड़ा अब परेशान हो गया हूँ। अब परेशान हो गया। पहले लगता था कि चलो फाइटिंग कैपेसिटी है, 59 में अब जाएंगे, तो अब दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम। जनता पहली बार आपकी आंखों में नमी देख रही हूँ। बात तो बोला, बहुत प्रॉब्लम। कापर करूँ सिंगार पिया मुराना, जिसके लिए कान कटाए वही कहे कनकट्टा।
जनता भी साथ नहीं देती ना, जात पात को देती है, गलत लोगों को देती है। और ये जो पार्टी है ये माफिया अपराधी इन्हीं लोगों को देती है। अच्छे लोगों की कीमत इस कंट्री में नहीं है, सच्चे लोगों की कीमत इस कंट्री में नहीं है। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी होती है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। अरे वाह मैडम, 2 घंटा सोता हूँ अपनी लाइफ में, एक 38-40 सालों से। 3 बजे तक काम करता हूँ, 2 बजे 1 बजे, लास्ट 3-1 के बीच में मैं जाता हूँ रूम में। बहुत प्रॉब्लम, राजनीति बहुत टफ टास्क है। कद्दावर नेता की आंखों में नमी देखना थोड़ा नहीं, कोई कद्दावर नहीं होता है, वक्त कद्दावर होता है। वक्त परिस्थितियाँ लोगों को हीरो बना देती हैं। टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स, देन लाइफ। नो पेशेंस, नो लाइफ। पेशेंस विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, लेकिन कब तक, कैसे? मैंने पहले भी बोला, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, या जनता जात पात से नहीं निकलती है। अपने जात के अपराधी को जनता तवज्जो देती है। पप्पू यादव अपना गुरु किसको मानते हैं राजनीति में? सुभाष चंद्र बोस, कर्पूरी जी से कुछ सीखा बस, मुलायम सिंह से कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखी, रामविलास जी का भी चीज़ें अच्छा लगा, लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, 11 MLA लेकर के, लेकिन जो रेस्पेक्ट हमें मिलना चाहिए लालू जी से कभी नहीं मिला। मैं उनको पिता की तरह सम्मान करता रहा। हाँ, रेस्पेक्ट हमको मुलायम सिंह दिए, रामविलास जी दिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेस्पेक्ट, और कोई रेस्पेक्ट नहीं। आरजेडी और कांग्रेस किसमें ज्यादा सम्मान मिला? कांग्रेस, सम्मान की बात नहीं है, या आत्म स्वाभिमान की भी बात नहीं है। सम्मान स्वाभिमान समाज का होना चाहिए, देश के गरीबों का होना चाहिए। मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट ये मैटर ही नहीं है। मेरे लिए मैटर है कि क्या मैं जो करना चाहता हूँ, न्याय व्यवस्था, वो पदाधिकारी और सिस्टम क्यों रोकती है। चैलेंज मेरे लिए वो हो जाता है। हम तो तनख्वाह भी नहीं उठाते हैं, सारा तनख्वाह जाता है गरीबों के बीच में। रैपिड फायर ही कर लेते हैं, बिहार या दिल्ली, क्या ज्यादा पसंद? बिहार। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव? ये सवाल ही आपका गलत है। दोनों भाई हैं और दोनों को विरासत मिली भी है। अब विरासत में जो दोनों अच्छा वक्त दोनों को सिखा देगा, और वक्त में अच्छा करना चाहिए उसको, इसीलिए दोनों मेरे छोटे भाई हैं। एक 91 में पैदा लिया, एक 90 में पैदा लिया। भाई है, इतना ही कह सकता हूँ। पप्पू यादव के लिए बॉस का क्या मतलब है अपने फोन पर? नहीं, रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट है, और रेस्पेक्ट हर का रहना चाहिए। उसकी जो लाइन लकीर है, मर्यादा है, वो रहना चाहिए। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, लेकिन जनता इंडिया और राहुल गांधी और महागठबंधन के इस डिप्टी सीएम और जो हमारी उस पर भरोसा है। और जेएनजी जो है वो बदलाव चाहता है। ज्योतिषाचार्य भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उसमें यह कह सकता हूँ कि कंफर्ट सरकार बनाया जा सकता है। सरकार बनेगी कि नहीं तो समय बताएगा, लेकिन पप्पू यादव अपने अंदाज में एकदम बात करते हुए। कैमरा पर्सन सुदेश के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पूर्णिया, NDTV इंडिया के लिए।